हेलो एस्पिरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CDM भी लिखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा है साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैसे शुरू होता है, कहाँ तक ये जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कांग्रेस सेशन होता है कहाँ, लाहौर में। कब? 1929 में जो कांग्रेस का सेशन होता है वो लाहौर में होता है। लाहौर के इस कांग्रेस सेशन में जो कांग्रेस है वो क्या अडॉप्ट करती है? ठीक है, अडॉप्ट ए गोल, एक गोल को अडॉप्ट करती है। क्या गोल होता है वो? पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यहाँ पे जो कांग्रेस है वो अडॉप्ट करती है कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए या फिर हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हम थोड़े में सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसी यहीं कांग्रेस सेशन में डिसाइड करती है, कांग्रेस डिसाइडेड टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहीं पे डिसाइड करती है कि अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। डिसाइडेड टू बॉयकॉट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। अब हम देखते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या होती है। हम आगे देखेंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ होती है, इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है या नहीं करती। तो अब ये जो कांग्रेस का सेशन हो रहा है 1929 का लाहौर में, इसमें कांग्रेस डिसाइड करती है कि वो बॉयकॉट करेगी। किसको? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को बॉयकॉट करेगी। अब हम देखते हैं यहीं पे 26 जनवरी 1930 सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर द कंट्री। 26 जनवरी 1930 इसको हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है ऑल ओवर द कंट्री। पूरी कंट्री का पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 में। ठीक है, सारे देश भर में ये एज अ फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। 31 दिसंबर 1929 को ही ट्राई कलर फ्लैग ऑफ द फ्रीडम, हमारा जो झंडा है फ्रीडम का ट्राई कलर फ्लैग है, उसको फहराया जाता है या उसको लहराया जाता है। किसके द्वारा? होस्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। रिवर रावी के किनारे पर पहली बार ही हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग है फ्रीडम का, न्यूली अडॉप्टेड, इसको नया नया अडॉप्ट किया गया है और उसको होस्ट किया जाता है। न्यूली adopted tricolor flag of freedom hosted by Jawaharlal Nehru on the banks of river Ravi। ये सिविल डिसओबीडियंस झंडा फहराया जाता है और एक स्लोगन बोला जाता है। किस स्लोगन के साथ झंडा फहराया जाता है? इनकलाब जिंदाबाद, जो कि भगत सिंह ने फांसी पर लटकते लटकते इसी स्लोगन को बोला था। अब हम देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या जिसको हम द सोल्ट सत्याग्रह एज अ सिंबल लेके चलते हैं, सोल्ट को एज अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सिंबल के तौर पर हम लेके चलते हैं। सोल्ट सत्याग्रह भी जिसको हम बोल सकते हैं, वो कैसे स्टार्ट होता है या क्या होता है। Gandhi presented 11 demands to the government and ultimatum to accept, otherwise he launched civil disobedience movement। गांधी जी क्या करते हैं? 11 डिमांड देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप इन 11 डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसको लॉन्च कर देंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। गवर्नमेंट एकदम बैठी है कि राजा की तरह की क्या ही कर लेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कोई भी मूवमेंट करेंगे हम सप्रेस कर देंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लीडर होते हैं हमारे प्यारे गांधी जी। ठीक है, अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तरह से शुरू करते हैं और इसको सोल्ट सत्याग्रह क्यों कहा जाता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये शुरू करते हैं एक दांडी मार्च के थ्रू। ठीक है, जिसको हम दांडी मार्च बोलेंगे। दांडी मार्च के थ्रू इनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। दांडी मार्च में क्या होता है? दांडी मार्च में ये एक प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। किस तरह से? दांडी मार्च स्टार्ट होती है 12 मार्च 1930 को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कहाँ से? साबरमती आश्रम से लेकर, साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से कोस्ट ऑफ दांडी तक ये पैदल चलकर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से साबरमती आश्रम से पैदल चलते हैं 12 मार्च 1930 को और दांडी की कोस्ट पर पहुँचते हैं। ठीक है, दांडी की कोस्ट पर ये कब पहुँचते हैं? कोस्ट ऑफ दांडी पे ये पहुंचते हैं ऑन 6 अप्रैल 1930। वहाँ पर पहुँचने के बाद गांधी जी करते हैं सॉल्ट लॉ वॉज टू बी वायलेटेड बाय कलेक्टिंग सॉल्ट फ्रॉम द बीच। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी जाकर क्या करते हैं? कोस्ट पर पहुंचकर गांधी जी अपनी मुट्ठी में एक सॉल्ट उठाते हैं और सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते हैं। तो यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो शुरू हो गया, लेकिन इसके बाद में जो गांधी जी हैं, स्प्रेड ऑफ द सोल्ट लॉ डिसोबीडियंस या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहीं से शुरू हो गया कि वो दांडी की कोस्ट पर पहुंचे
मुट्ठी में नमक लिया और उसको नीचे गिराया, बोला कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम देखते हैं कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है कहाँ कहाँ तक फैला, कौन कौन से जगह पर इसके किस किस ने लीड किया, क्या क्या उन लोगों ने किया, ठीक है। स्प्रेड ऑफ सॉल्ट लॉ डिसोबीडियंस सत्याग्रह डिफरेंट प्लेसेस। अब अलग अलग जगह पर इसको किसने लीड किया, कहाँ पे कौन इसका लीडर था, कौन कौन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड कर रहा था। देखते हैं हम। अब हम देखते हैं कि तमिलनाडु, सबसे पहले देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है वो कौन लेड कर रहा था, इस मूवमेंट को लेड कर रहे थे सी राजा गोपालाचारी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, त्रिवुचिरापल्लई से लेकर वेदा रामुनियम, त्रिवुचिरापल्लई से लेकर वेदा रामुनियम ऑन तंजौर में जो है वहां से लेकर यहाँ तक मार्च की और ब्रेक सॉल्ट लो, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने मार्च की पैदल चलकर, और यहाँ पर इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। सॉल्ट को एज अ सिंबल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों चूज किया गया, कि सॉल्ट एक बेसिक नीड है, ठीक है, जिस पे भी उन्होंने टैक्स लगा रखा था, तो इसको एज अ सिंबल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मालाबार में है वहाँ कौन लीड कर रहा था, वहाँ लीड कर रहे थे के केलपन, ठीक है, जो कि वैक्यूम सत्याग्रह नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में लीड कर रहे थे गोपाल बंधु चौधरी। पटना में लीड कर रही थी अंबिका कांत सिन्हा, ठीक है। ट्राइबल बेल्ट ऑफ छोटा नागपुर का जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हो रखा था, वहाँ लीड कर रहे थे बोंगा मांझी एंड सोमरा मांझी, ठीक है। पेशावर जो एरिया था वहाँ कौन जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड कर रहा था, पेशावर में लीड कर रहे थे खान अब्दुल गफूर खान, ठीक है। इनको ऑल्सो कॉल्ड, इनको जाना जाता है काफ़ी दूसरे नामों से भी, तो ही वॉज ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड बादशाह खान एंड फ्रंटियर गांधी एंड बच्चा खान, ये तीनों इन्हीं के नाम है, इन्हीं के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। पठान्स के अमोंग ये काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करना चाह रहे थे क्योंकि ये पेशावर साइड से थे ना। क्या थे ये, वॉलेंटियर ब्रिगेड, ठीक है। इन्होंने ये क्या करते, गांधी जी के नक्शे कदमों पे चलते थे। इन्होंने क्या किया था 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम का एक मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम का एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसको सर्वेंट्स ऑफ गॉड मूवमेंट था, कि भाई भगवान की पूजा के लिए इन्होंने ये एक मूवमेंट शुरू किया। खुदाई खिदमतगार को ऑल्सो नोन एज द रेड शर्ट्स, ठीक है। रेड शर्ट को बोला जाता है सुर्ख पोश, रेड शर्ट्स भी बोला जाता है, क्यों खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स भी क्यों बोला जाता था, ठीक है, बोला जाता था क्योंकि वो लोग रेड कलर की शर्ट पहनते थे। इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, और इस मूवमेंट खुदाई खिदमतगार मतलब सर्वेंट्स ऑफ गॉड, यानी गॉड के बंदे या भगवान के जो बंदे हैं वो है लोगों की मदद करने के लिए, ठीक है। ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, कोई भी वायलेंस नहीं था, क्योंकि ये गांधी जी के कदमों पे चलते थे, गांधी जी की जो विचारधारा है उसको फॉलो करते थे, तो ये वायलेंस के सख्त खिलाफ थे, ठीक है। स्टार्टेड फर्स्ट पुश्तो पॉलिटिकल मंथली यानी इन्होंने पहली पुश्तो पॉलिटिकल मैगजीन स्टार्ट की, ठीक है। पुश्तो क्या होती है, पुश्तो एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस पॉलिटिकल पुश्तो इन्होंने जो स्टार्ट की, भाई पुश्तो पॉलिटिकल मैगजीन स्टार्ट की पुश्तो लैंग्वेज में, उस मैगजीन का नाम है फुख्तून, ठीक है, या इसको एक फुश्तो नाम से भी जाना जाता है, या तो फुश्तो बोल दो या फुख्तून। ये मैगजीन इन्होंने शुरू की, जो थे खान अब्दुल गफूर खान। खान अब्दुल गफूर खान को भारत रत्न से अवार्ड किया गया या नवाजा गया 1987 में। इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, जो कि खान गफूर अब्दुल खान को मिला, ठीक है। ओनली नॉन इंडियन सिटीजन एवर अवॉर्डेड द भारत रत्न, ये इकलौते नॉन इंडियन सिटीजन है जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, ठीक है। दार्शना गुजरात, सरोजनी नायडू लीड कर रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। इमाम साहिब कर रहे थे, मनीलाल कर रहे थे। मनीलाल कौन थे, गांधी सन, गांधी जी के बेटे थे। मणिपुर एंड नागालैंड में जो लीड कर रहे थे या लीडर थे रानी गद्दीनीलू एट द यंग एज ऑफ 13। अब ये रानी गद्दीनीलू जो थे वो 13 ईयर्स ओल्ड थे, लेकिन फिर भी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड कर रही थी। कौन से मास जो थे या ये पार्टिसिपेशन कौन कौन कर रहा था, इसमें कहाँ कहाँ तक पार्टिसिपेंट्स आए थे, कौन कौन पार्टिसिपेट, वुमेन पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रही थी, स्टूडेंट्स पूरे जोश से पार्टिसिपेट कर रहे थे, मुस्लिम्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, पीजेंट्स, वर्कर, ट्राइबल, मर्चेंट एंड पेटी एंड ट्रेडर्स, हर तरह के लोग, हर क्लास के लोग जो थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे।
असम में जो है स्टूडेंट स्ट्राइक अगेंस्ट कनिंगम सर्कुलर, एक कनिंगम ने एक सर्कुलर जारी किया था, उसके अगेंस्ट जो असम के जो स्टूडेंट्स थे वो स्ट्राइक कर रहे थे। अब ये कनिंगम सर्कुलर था क्या? कनिंगम सर्कुलर ने क्या किया था? बैन स्टूडेंट्स फ्रॉम पॉलिटिक्स। कनिंगम सर्कुलर ने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पॉलिटिक्स से बैन कर दिया, ताकि जो स्टूडेंट्स वगैरह जो है वो पॉलिटिक्स में ना पड़े और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह ना करें। ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाल दिया था। तो असम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सर्कुलर के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे थे। ब्रेक फॉरेस्ट लॉ, और फॉरेस्ट के लॉ को ब्रेक करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपनी भागीदारी दिखा रहे थे। सॉल्ट, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है सब जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे पार्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद में क्या होता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। अब इसके बाद में क्या होता है? गांधी जी जो है उनको मीटिंग करने के लिए बुलाया जाता है, किसके साथ? लॉर्ड इरविन के साथ। ठीक है, लॉर्ड इरविन कौन होते हैं? उस वक्त के वाइसरॉय होते हैं। तो इनके साथ उनकी क्या मीटिंग होती है, या गांधी इरविन पैक्ट जिसको बोला जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और मॉडर्न हिस्ट्री के अगर बाकी के लेक्चर्स भी आपको देखने हैं तो आप चैनल की मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट के लेक्चर्स में जाकर सारी मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स देख सकते हैं। और आपको वहीं पे जो मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट पे मिलेगी, जिसमें आप यूपीएससी के सारे पीवाईक्यूज भी देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और मेरे पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।